टाटा। ये नाम सुनते ही इंडिया में लोगों को ट्रस्ट, ईमानदारी और दया याद आती है। टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस होने के नाते वो इंडिया के सबसे बड़े और सम्मानित बिजनेस ग्रुप में से एक को लीड करते हैं, लेकिन बोर्डरूम और अवार्ड से परे मिस्टर टाटा को उनकी विनम्रता और दानवीरता के लिए जाना जाता है। उनमें बिजनेस स्किल्स और लोगों के लिए सच्ची चिंता का अनोखा मिश्रण है। उनकी लाइफ स्टोरी सादगी की ताकत और निस्वार्थ भाव से देने का प्रभाव दिखाती है। रतन टाटा की लाइफ सिंपल रहने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनकी सादगी और विनम्रता हर कदम पर झलकती है। इतनी दौलत और प्रभाव होने के बाद भी वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो दिखावे से दूर रहते हैं। वो मुंबई में एक साधारण घर में रहते हैं, जो कि अमीर बिजनेसमैन की लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग है। उनका घर उनकी सादगी का प्रतीक है। उन्हें अक्सर खुद अपनी कार चलाते देखा जाता है, जबकि उनके जैसे लोग ड्राइवर वाली गाड़ी में ही घूमते हैं। उनकी यह आदत उनकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो उनकी सरलता को दर्शाते हैं। चाहे वो किसी की मदद करना हो या किसी चैरिटी इवेंट में शामिल होना, उनकी सादगी हर जगह नजर आती है। वो सबके साथ बराबर का सम्मान करते हैं, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो या फिर उनके ऑफिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो। उनकी यह आदत उन्हें औरों से अलग बनाती है। उनकी विनम्रता दिखावा नहीं है, ये उनके व्यक्तित्व में है। उनकी सादगी और विनम्रता हमें सिखाती है कि असली महानता सादगी में ही है। रतन टाटा का दूसरों की मदद करने का भाव उनकी बिजनेस अचीवमेंट्स जितना ही महत्वपूर्ण है। उनकी उदारता और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक आदर्श नेता बना दिया है। उन्हें समाज को वापस देने में यकीन रखते हैं, और यही बात टाटा ग्रुप में भी देखने को मिलती है। टाटा ग्रुप के हर पहल में समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी झलकती है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने समाज के लिए बहुत से काम किए हैं, जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। टाटा ट्रस्ट की पहल ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी हटाना और प्राकृतिक आपदा में मदद करना, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां टाटा ट्रस्ट ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन क्षेत्रों में उनके प्रयासों ने अनगिनत जिंदगियों को बेहतर बनाया है। मिस्टर टाटा खुद इन सब कामों में शामिल रहते हैं, जिससे पता चलता है कि वो सबके लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। उनकी व्यक्तिगत भागीदारी और समर्पण ने उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया है। रतन टाटा को विरासत में एक ऐसा बिजनेस मिला था जो विश्वास और देश के प्रति सम्मान पर बना था। उनके दादा जमशेदजी टाटा ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी और रतन टाटा ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप बहुत बड़ा हुआ, दुनिया भर में अपना कारोबार फैलाया, लेकिन अपने मूल्यों को हमेशा याद रखा। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बदल दिया, जो अब 100 से अधिक देशों में काम करती है। उन्होंने जगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसे बड़े ब्रांड्स का अधिग्रहण किया और टाटा ग्रुप को एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। इन अधिग्रहणों ने टाटा ग्रुप की प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया और इसे एक नई पहचान दी। लेकिन सिर्फ मुनाफे से ज्यादा चेयरमैन के रूप में मिस्टर टाटा का समय उनके दूरदर्शी नेतृत्व और ईमानदारी से बिजनेस करने के लिए जाना जाएगा। उन्होंने हमेशा नैतिकता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्रुप में नए आइडियाज और सामाजिक जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा दिया, ताकि टाटा ग्रुप की विरासत हमेशा चमकती रहे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई सामाजिक परियोजनाओं में निवेश किया, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार हुआ। रतन टाटा की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने में है। सादगी के प्रति उनका समर्पण, उनकी दरियादिली और उनका दूरदर्शी नेतृत्व इंडिया और दुनिया पर अपनी एक अलग छाप छोड़ गया है। वो दयालु पूंजीवाद का उदाहरण है, जो दिखाता है कि बिजनेस और समाज दोनों का भला साथ साथ हो सकता है। रतन टाटा की लाइफ नए बिजनेस शुरू करने वालों, बड़े बिजनेस लीडर्स और हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है। वो हमें सिखाते हैं कि विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। असली नेतृत्व दूसरों की सेवा करने में है।
और मुनाफा कमाने के साथ साथ हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने, ईमानदारी से काम करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी।